रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। पसंद पकवान में मैं आज आपके लिए लाई हूँ चिकन अगवानी कढ़ाई की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप इसे सहरी में भी बना सकते हैं और इफ्तार में भी। ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलते हैं हम अपने किचन में, अब बनाते हैं ये मज़ेदार सी अगवानी कढ़ाई। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ले लूँगी और ऑयल को गर्म करते ही इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का डाल दूँगी और इसको 20 से 30 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो तकरीबन यहाँ 1 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया है और इसके मोटे मोटे पीसेस बनवा लिए हैं। जैसा कि कढ़ाई में इस तरह के पीस ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो चिकन अगवानी कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी अपने घर में बनाएं और इंशाल्लाह ताला सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं शामिल करूँगी इसमें नमक हम शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो चिकन का रंग लाइट ब्राउन हो चुका है और बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। ये कढ़ाई तकरीबन 8 से 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। जब कोई अचानक से मेहमान आ जाएं तो फ़ौरन से ही ये चिकन अगवानी कढ़ाई बनाएं। इंशाल्लाह ताला उनको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपी लाऊं जो आप लोगों को पसंद है। तो सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर दूंगी। उसको मैंने जूलियन शेप में काट लिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। उनको अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड करके उनकी प्यूरी बना ली है। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो टमाटरों के पानी को हम अच्छी तरह से पकाएंगे और जो हमारे चिकन में अभी थोड़ी कसर बाकी रह गई है तो वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। कवर लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे ताकि तेल इसके ऊपर सेपरेट हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो यहाँ 1 कप भर के मैंने दही शामिल कर दिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। ये दही मैंने घर पे ही बनाया है। बाज़ार वाला दही बहुत खट्टा होता है। अब हम कवर लगा देंगे ताकि जो दही का पानी है उसमें भी चिकन अच्छी तरह से गल जाए। दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। लास्ट में मैं काली मिर्च और गरम मसाला शामिल करूंगी। इन 2 मसालों का बहुत ही गज़ब का टेस्ट आएगा। आप यकीन करें, आप सोच भी नहीं सकते। तो कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप एक दफ़ा तो मेरे कहने पर इसको इफ्तार में बना के देखें। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसकी लुक देखें कितनी टेस्टी और ये यमी लग रही है। इंशाल्लाह ताला आपको ये कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। दें इजाज़त और अपनी दुआओं में बहुत तोड़ के याद दिखाओ। रखें। अपना ख्याल रखें। नहीं, अल्लाह बर्तन में ताला हाथ नहीं आपको लगाएगा। खुश और आबाद रखे और इस माह 10 12 रमज़ान के 15 सदक़े आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह बस। निगहबान।